जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। आज टॉप 20 प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण को देखने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गारा नाम्बिसिंस नामक के नए मीठे पानी की मछली किस पूर्वोत्तर राज्य में खोजी गई है? तो मछली का नाम क्या है? गारा नाम्बासिंस। ये कहाँ मिली है? तो मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। क्या मिला है? तो गारा नाम्बासिंस नामक मीठे पानी की मछली। दूसरा प्रश्न है, किस संस्थान ने एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस प्रोग्राम, ठीक है, नेवर अलोन शुरू किया है? तो किस संस्थान ने नेवर अलोन शुरू किया है? तो एम्स दिल्ली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन जो शुरू किया है, किसके लिए? तो स्वास्थ्य और वेलनेस प्रोग्राम के लिए। अगला प्रश्न है, पीठ आवास के साक्ष्यों की खोज किस स्थान पर की गई? तो क्या है? पीठ आवास के साक्ष्यों की खोज। ठीक है, पीठ आवास के साक्ष्यों की खोज कहाँ की गई? तो बुर्ज होम और गुप्त कराल। ठीक है, बुर्ज होम और गुप्त कराल में जो है पीठ आवास के साक्ष्यों की खोज की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बुर्ज होम और गुप्त कराल। युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा। यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा। लॉर्ड बेबल ने कहा था। किसने कहा था? तो लॉर्ड बेबल ने क्या कहा था कि भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा। अगला प्रश्न है, अशोक की मां, पत्नी और बेटी कौन थी? तो अशोक की मां, पत्नी और बेटी कौन थी? महादेवी, सुब्रधांगी और संगमिता। ठीक है, अशोक की मां का नाम महादेवी थी और सुब्रधांगी जो इसकी पत्नी और संगमिता उसकी बेटी का नाम था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रंथों में जीवक का उल्लेख है, यह कौन थे? ठीक है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में जीवक कौन थे? तो ये एक चिकित्सक थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में जीवक एक चिकित्सक के रूप में काम करते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में खजाने का प्रथम अधिकारी कौन था? तो मौर्य काल में खजाने का प्रथम अधिकारी सनिंधता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा मौर्य काल में खजाने का प्रथम अधिकारी को सनिंधता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? सीवी रमन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है, सीवी रमन को जो है सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, इंडिका का लेखक था। ठीक है, इंडिका का लेखक किसने लिखा था इंडिका को? तो मेगास्थनी से लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनी जो है इंडिका के लेखक थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ असेंबली के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? ठीक है, प्रश्न क्या है? तो राष्ट्र संघ असेंबली में के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? आपका ऑप्शन नंबर ए अंगीभूत संबंधी, बी निर्वाचन संबंधी, सी उपरोक्त सभी, डी परामर्श। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। अंगीकृत संबंधी, निर्वाचन संबंधी और परामर्श संबंधी ये सारे सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, चार्टर में साधारण सभा की शक्तियां किन धाराओं में दी गई है? तो चार्टर में साधारण सभा की शक्तियां किन धाराओं में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है धारा 5 से लेकर 10 में। ठीक है, धारा 5 से लेकर 10 में जो है चार्टर में साधारण सभा की शक्तियों की धारा दी गई है। प्रश्न संख्या 12 है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियां का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जो है 1959 में कर दिया गया और सारे बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में शामिल कर दिया। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ठीक है, प्रश्न है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1999 से 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 से 2000 में बीज फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 15 है, थीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? प्रश्न है, थीपुसम त्योहार जो है किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा थीपुसम त्योहार तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर जो है कराची में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कराची में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 15(2) में। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) में क्या कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान जो है सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा भारत का 28वां राज्य जो है झारखंड है। प्रश्न संख्या 19 है, किस वर्ष आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा निरस्त कर दिया गया? ठीक है, तो किस वर्ष को मीसा निरस्त कर दिया गया? जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है ये 1976 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 में जो है मीसा को निरस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कानून के शासन में संशोधन किया जा सकता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा अनुच्छेद 14 के तहत निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत कानून को संशोधन ला सकता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत किसी भी चीज को संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद डी। ठीक है, अनुच्छेद इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 368 में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब है कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।